हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, चैप्टर 1 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको लगभग 14 से 15 वीडियो प्रोवाइड कराई है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड एग्जाम में। और न केवल आपके एनुअल एग्जाम में बल्कि आपके हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पूरे के पूरे चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम सब आपको आज की इस वीडियो में यहां पे बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चैप्टर जो हमारा 1 है, चैप्टर 1 हमारा क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस प्रकार से उसकी प्रोसेस होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का, ये सब पूरी की पूरी वीडियो हमने डिटेल में आपको करा दी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के अगर कोई भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। चैप्टर जो 1 है हमारा, इसमें से देखिए कुछ छोटे क्वेश्चन भी आने हैं और कुछ बड़े क्वेश्चन भी आना है, इसलिए यहां पे आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको 2 अंकों वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 3 और 4 अंकों वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से चैप्टर 1 से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यदि बात करते हैं हम चैप्टर 1 से, देखिए चैप्टर 1 से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ तैयार करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या तैयार करना है कि आभासी या असत्य फल किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। मतलब जो फॉल्स फ्रूट होते हैं जिसको कि हम कूट फल, असत्य फल या आभासी फल कहते हैं, तो असत्य फल, आभासी फल या कूट फल क्या होते हैं, इनको आपको तैयार करना है विद एग्जाम्पल। इसके 1-2 एग्जाम्पल जरूर आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल दे के पूछता है। 1-2 बार पूछा भी जा चुका है कि सेब एक आभासी फल है, क्यों, समझाइए। तो आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल जरूर याद करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है भ्रूणपोष क्या है, इसके कार्य लिखिए। यानी जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के क्या क्या कार्य हैं और एंडोस्पर्म है क्या। तो आपको एंडोस्पर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है एंडोस्पर्म है क्या, यानी कि भ्रूणपोष होता क्या है, और भ्रूणपोष के क्या क्या फंक्शंस यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं, इसको आपको तैयार करना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना, यानी पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता आपको एक्सप्लेन करनी है। तो पॉली एम्ब्रियोनी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके लगभग हर बार पूछा जाएगा। आप देखेंगे कि आपका चाहे को क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग हर बार पूछा जाता है। तो बहुभ्रूणता को आपको एग्जाम्पल सहित तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको वो है अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन को समझाइए। दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन 2 अंकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको देखना है अनिषेक फलन, यानी जो पार्थिनोकार्पी होती है, पार्थिनोकार्पी की यदि हम बात करते हैं, या इसके अलावा अनिषेक जनन, दोनों के दोनों क्वेश्चन छोटे हैं, 2 अंकों में पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में आने की संभावना रहती है इनके। तो अनिषेक फलन और अनिषेक जनन, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपने जो प्रजनन की अन्य विशिष्ट विधियां पढ़ी है उसमें से मान लीजिए आपका इसके अलावा कभी कभी असंग जनन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो असंग जनन भी आपको तैयार कर लेना है। तो कुल मिलाकर के आपको असंग जनन, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन या इसके अलावा अपस्थानिक भ्रूणता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 2 अंकों में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोष की संरचना को समझाइए। 1 ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भ्रूण कोष की संरचना। या भ्रूण कोष ना लिख के आपको दे सकता है कि एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का नामांकित डायग्राम बनाइए। तो आपसे चाहे फीमेल गैमेटोफाइट लिखा मिले यानी मादा युग्मकोद्भिद मिले, या भ्रूण कोष लिखा मिले, दोनों का मतलब वही है। तो भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद्भिद की स्ट्रक्चर आपको तैयार करनी है। एक वेल लेवल डायग्राम आपको तैयार करना है। जो हमारा भ्रूण कोष 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, इसकी आपको लेवल्ड डायग्राम एक तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागकण यानी कि पोलन ग्रैंड। तो पोलन ग्रैंड की जब भी हम बात करते हैं, देखिए जो पोलन ग्रैंड होते हैं, परागकण, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। हो सकता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता लेकिन इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो परागकण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए या तो इससे आपके लिए क्वेश्चन बना दे। तो परागकण की संरचना को आपको सचित्र समझाना, इसकी स्ट्रक्चर भी आपसे आनी चाहिए और परागकण के बारे में जितने भी
मोस्ट इंपोर्टेंट की यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है किसी भी एक नॉर्मल से फ्लावर की यानी कि एक पुष्प की आपको नामांकित चित्र बनाना है। मतलब एक किसी भी फ्लावर का आपको सचित्र वर्णन करना है, फ्लावर के सभी पार्टों का वर्णन भी आपसे आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए अगर 4 नंबर में दे देता है तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो कभी कभी केवल नामांकित डायग्राम पूछ लिया जाता है, कभी कभी वर्णन करने के लिए भी। तो पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको तैयार कर लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली इसको आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल, ओब्यूल का जो स्ट्रक्चर है इसको आपको तैयार कर ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर डायग्राम पूछा जाता है तो उसमें 2-3 डायग्राम आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, एक बीजांड की संरचना का, एक पुष्प की संरचना का, एक परागकण की संरचना का और भ्रूणकोश की संरचना का। चैप्टर 1 से जो डायग्राम पूछे जाएंगे वो इन्हीं चारों में से किसी न किसी का डायग्राम अक्सर पूछा जाता है। तो इन चारों के डायग्राम आपको तैयार कर लेना है। तो बीजांड की संरचना भी आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिसंलयन को समझाइए यानी ट्रिपल फिजन। ट्रिपल फिजन आपको तैयार कर लेना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ट्रिपल फिजन आपको तैयार कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल फिजन, यानी कि जो हमारा त्रिसंलयन होता है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया में आप देखे हैं कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम त्रिसंलयन बोलते हैं। इसकी हमने अलग से सभी टॉपिक की हमने अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है, आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्रमशः आपको सभी की वीडियो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन भी तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि आपका निषेचन भी होगा, ट्रिपल फिजन भी होगा यानी कि त्रिसंलयन भी होगा। तो कुल मिला के 2 बार वहां पे निषेचन होता है। द्विनिषेचन के हमने बकायदा से वीडियो प्रोवाइड करा दी है, तो द्विनिषेचन आपको एक्सप्लेन करना है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये तो 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार कर ही लेना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो कि जिससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक कौन सा है? परागण। क्या है? परागण। तो ये एक ऐसा, इसको आप 11वां नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो परागण या पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, यकीन मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नॉर्मली आपको परागण की डिफिनेशन, इसके प्रकार, इसके जो भी अंतर है स्वपरागण परपरागण में, इससे संबंधित अगर कोई भी चीज है परागण से संबंधित तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परागण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछे ही पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे चैप्टर 1 से आपको इन 10-11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। तो डेफिनेट रूप से आप देखेंगे कि इनसे बाहर कहीं का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा चैप्टर 1 से। इसके अलावा आपको अंतर जरूर तैयार कर लेना है। आपने जितने भी चीजें पढ़ी है, चाहे आपका फीमेल गैमेटोफाइट्स और मेल गैमेटोफाइट्स के मध्य डिफरेंस है, यानी नर व मादा युग्मकोद्भिद के मध्य जो अंतर है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसकी भी वीडियो हम अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको अंतर बिल्कुल भी जितने अंतर आपको मिलेंगे, बायोलॉजी में आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, डायग्राम्स और अंतर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो डायग्राम्स को बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है और जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आप पूरी की पूरी हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं क्लास 12th बायोलॉजी की या किसी भी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री फिजिक्स की, तो उसका 100 रुपए चार्ज है। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49 पे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। आपको बकायदे के साथ हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।